आज के इस कार्यक्रम में, इस लाइब्रेरी में, इस भवन में उपस्थित सभी अभिभावकों का मेरा नमस्कार, जोहार। क्योंकि आज कोई भाषण का दिन नहीं है बल्कि एक बातचीत का दिन है और मैं आप सभी जितने भी अभिभावक हैं, आप सभी को मैं बधाई देता हूं और धन्यवाद भी देता हूं। बधाई कि आपके बच्चों ने बेहतर किया और धन्यवाद इसलिए कि आप लोगों ने बेहतर करवाया है। अगर आपके बच्चे ईमानदारी से अच्छा कर रहे हैं तो मेरी जितनी भूमिका है उतना ही भूमिका हर एक गार्जियन की है। क्लास में 40 बच्चे होते हैं और उसमें से 3 टॉप कर रहा है। कहीं ना कहीं या तो आपके बच्चे के अंदर कुछ अलग है या फिर आप में अलग है। 40 में से 37 बच्चे जिनके अभिभावक हो सकता है मैं भी उसमें शामिल हूं, मेरा भी बच्चा टॉपर नहीं है, तो हो सकता है एक अभिभावक के नाते जो फर्ज मुझे निभाना था उससे बेहतर आप लोगों ने निभाया। इसके लिए मैं आप सभी को बधाई देता हूं। मैं बधाई देता हूं कि भाई जब बच्चा पढ़ता कैसे है, बच्चा तब पढ़ता है जब उसके अभिभावक पढ़ते हैं। क्योंकि वो बच्चे ऐसा नहीं ना कि कोई ग्रीन घास है और उनको लगा दिया वो चढ़ गए। पढ़ना सबसे कठिन काम है। हर व्यक्ति को सब काम करना अच्छा लगता है, खासकर बच्चों को पढ़ना सबसे कठिन काम है और उससे ज्यादा कठिन है उन बच्चों को पढ़ाना इन द सेंस जो आप कर रहे हैं। मैं 200% गारंटी लेता हूं। हम लोग 1200 बच्चे पढ़ा रहे हैं लेकिन सफल हम लोग 80 बच्चों को ही मान रहे हैं। हमारे 1200 बच्चे सफल, लेकिन उसमें से 80 बच्चे ऐसे हैं जो उनमें से थोड़ा अलग है, उनमें से थोड़ा बेहतर कर रहा है। और पढ़ाई ऐसा चीज है, मुझे खुद से भी ज्ञात है, क्योंकि मैं अपने पूरे जीवन काल में प्रथम कभी नहीं आया, फर्स्ट कभी नहीं आया। पूरे होल लाइफ 59.9% क्यों ना रहा हो, 60 में नहीं गए। आप लोगों के आशीर्वाद से जीवन संघर्ष का रहा लेकिन सफलता पाए। आप लोगों से 2-4 बात समझाने आए। आप लोगों ने बेहतर किया है लेकिन अभी और बेहतर करना बाकी है। कोई बच्चा अगर 10वीं में प्रथम आ गया, फर्स्ट डिवीजन आ गया, इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने जीवन में सफल हो गया है। सफलता के लिए आपको हर एक दिन संघर्ष करना होगा। सफलता के लिए आपको हर एक दिन आपको अपने बच्चों के साथ जागना होगा। सफलता के लिए आपको अपने बच्चे के साथ पढ़ना होगा। मैं आप लोगों के मार्फत से सभी गार्जियन को यह बात कह रहा हूं। हमारा बच्चा भी, अगर मैं भी जागता तो शायद मेरा बच्चा भी आज आपके बच्चों की तरह इस कमरे में होता। मेरे घर से 6 बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में, लेकिन एक ही बच्चा इस कमरे में है। 5 बच्चे हम लोग हमारे असफल हैं। इट मीन्स हम असफल हैं, लेकिन आप लोगों ने सफलता पाया है, इसके लिए आपको पुनः बधाई। देखिए, आज सत्र का समापन हो रहा है और 4 तारीख से नए सत्र की शुरुआत होगी। हम स्कूल को लेकर और आपको लेकर सिर्फ 2-4 बात कहने आए हैं। स्कूल, हम सब जानते हैं कि 2013 में इस स्कूल का नींव पड़ा था। अभी अमरजीत सर कह रहे थे कि 4 कमरों का मतलब स्कूल नहीं होता है, और यह सत्य है कि इस स्कूल की शुरुआत भी 1 कमरे से हुई। 4 कमरा तो बहुत दूर होता है। और बहुत ऐसे गार्जियन अभी भी हमारे साथ हैं जिन लोगों ने हमारे साथ संघर्ष किया है। लेकिन इस स्कूल का एक और कार्य है, प्रत्येक साल एक जादुई बदलाव, प्रत्येक वर्ष। इसलिए मैं जादुई बदलाव कह सकता हूं क्योंकि इस स्कूल ने कोई बहुत बड़ा कार्य पहले ही वर्ष 2013 में नहीं किया था, लेकिन हम लोगों ने एक काम किया और वो आज भी अनवरत जारी है। हर दिन स्कूल कैसे अपने आप में बदलाव लाए, कैसे आपके बच्चों को हम बेहतर शिक्षा दे पाए,
और 13 साल के संघर्ष के बाद और आप लोगों के संघर्ष के बदौलत आज बरही में लोग एक नाम लेता है कि अगर स्कूल कोई है तो आप आराम से आंख बंद करके श्रीदास इंटरनेशनल स्कूल का नाम ले सकते हैं। ये आपके बदौलत हुआ है, इसलिए आपको पुनः बधाई। कई लोग कहते हैं कि अगर ब्रांड पे जाना है तो आप जाइए, आपको किसी ने नहीं रोका है, लेकिन अगर एजुकेशन पे जाना है तो आप श्रीदास आइए। हम लोग बहुत छोटे से, आपकी ही तरह से एक छोटे गांव से हम लोगों ने शुरुआत किया। हमारी एजुकेशन ठीक है बचपन से बाहर हुई, लेकिन हम लोगों का एक, खास करके मेरे पिताजी का एक चाहत था कि कैसे हम अपने गांव में भी जो रांची में शिक्षा मिलता है, जो दिल्ली में शिक्षा मिलता है, वो शिक्षा हमारे गांव में मिले। और आज आप विश्वास करेंगे, आपके इस स्कूल में चाहे वो पटना के बच्चे हो, चाहे रांची के बच्चे हो, औरंगाबाद के बच्चे हो, चाहे हजारीबाग क्षेत्र के अलग अलग और चतरा क्षेत्र के अलग अलग इलाकों से बच्चे पढ़ रहे हैं। आप विश्वास करेंगे, क्योंकि हमारी आदत है, हम सिर्फ पैर बड़ा नहीं करते, चौड़ा नहीं करते, जितना ताकत उतना कार्य। मेरे से चौपारण में से लगातार पिछले 3 वर्षों से गाड़ी मांगा जा रहा है। हम चौपारण गाड़ी देने के लिए असमर्थ हैं। हजारीबाग से डिमांड है कि भाई गाड़ी दीजिए। क्या हजारीबाग में स्कूल की कमी है? एक से एक स्कूल है, फिर डिमांड इस स्कूल का क्यों? हम इधर पचमानों से आगे नहीं बढ़ पा रहे। उसका कारण है कि भाई हमारे पास जितना जगह है हम उतना ही बच्चों का एडमिशन लेते हैं। हमारे पास प्रत्येक वर्ष 500 से ज्यादा बच्चे एडमिशन के लिए आते हैं, लेकिन आपको बताएं कि हम 120 बच्चों का गिन करके एडमिशन लेते हैं। कारण क्या है? कई लोग कहते हैं कि भाई जो बच्चा कमजोर है, जो टेस्ट में फेल हो जाता है, उसको कौन पढ़ाएगा? यह बात सत्य है। मैं भी कहता हूं फेलियर्स के लिए स्कूल चलाइए, सफल तो सब जगह सफल है। उसे किसी सरकारी स्कूल में भी पढ़ाएंगे तब भी वह सफल है। लेकिन मेरा अपना एक मानना है कि अब मेरे पास उतना क्षमता नहीं है। मेरे पास जो बच्चे 1200 हैं, जिनका मैंने बीड़ा उठाया है, पहले उनको सफल बनाना है। इसलिए मैं आपके एक एक बच्चे को सफल कैसे बनाएं, इस बात के लिए हम दिन रात सोचते हैं। एक बात और, स्कूल 13 वर्षों के इस कम समय में यहां कैसे पहुंचा, उसका एक रीजन है। आप मुझे बताएं, आज से आने वाले 10 साल बाद इस विश्व का दृश्य कैसा होगा, क्या कोई कल्पना किया? लेकिन एक स्कूल का जो संचालक होता है, उसका काम है आपके बच्चों के लिए कल्पना करना कि आने वाले 10 साल बाद इस विश्व का हाल कैसा होगा, इस दृश्य कैसा होगा। और उसके लिए पूरा स्कूल का जो कह सकते हैं सिलेबस है, उसके हिसाब से तैयार करना। हम आज अल्फा बीटा गामा पढ़ा दें, टैन थीटा पढ़ा दें, न्यूटन का नियम पढ़ा दें, क्या उससे हमारा बच्चा सफल है? इट मींस सिर्फ सिलेबस पढ़ाने से बच्चा सफल होगा क्या? सिर्फ सिलेबस पढ़ाने से बच्चा सफल होगा? नहीं। आज जिस अंधेर गर्दी की तरह स्कूल खुल रहा है, उनका एक काम है सिलेबस पढ़ाना, सिलेबस को रट्टा मारना। रट्टा कब तक संभव है? यह तब तक संभव है जब तक आपके दिमाग में वो बात रह जाए। अब भाई दिमाग में कोई बात कितना देर तक रहता है? हम इसके बारे एक पूरा 15-20 मिनट का मेमोरी मेथड है, हम वो आप लोगों को बताएंगे कि कैसे अपने बच्चे की याददाश्त शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। हम क्या करें, पूरे कार्यक्रम का सार हम मेमोरी मेथड पर आकर बात करेंगे। और माफ करेंगे, आधा घंटा लगेगा। हम लोगों को ये समझना है कि आने वाले 10 साल बाद कैसा होगा विश्व का हाल, विश्व का दृश्य। हमारे बच्चों को अगर हम ये सिलेबस पढ़ाते रहे तो आने वाले 10 साल बाद क्या उनको जॉब मिलेगा? क्या वो कुछ कर पाएंगे? क्या हम उस बच्चे को उस लायक बना रहे हैं? जवाब आएगा कि नहीं। अगर सिर्फ सिलेबस पढ़ा रहे हैं तो हम नहीं कर रहे। हम इस परिस्थिति में क्या कर रहे हैं? अपना पेट संभाल रहे हैं।
अगर कोई आपको सिर्फ सिलेबस पढ़ा रहा है, इसका मतलब साफ है हम आपको ठग रहे हैं और अपना पेट पाल रहे हैं। स्कूल पेट पालने के लिए नहीं होता है, स्कूल होता है आपके बच्चे का भविष्य संवारने के लिए। एक बात मुझे बताइए, अमेज़न कंपनी कितने लोग जानते हैं? फ्लिपकार्ट, मीशो, हाँ सब कोई जानते हैं। इसका सबसे बड़ा पहला इस तरह का जो कंपनी आया उसका नाम था अमेज़न। सन 1980 में कंपनी का फॉर्मेशन हुआ था। कब? क्या हम लोग जानते थे कि आने वाले 20 साल बाद गूगल होगा? 80 में अगर हम लोग, बहुत ऐसे लोग होंगे जिनका जन्म 80 में हुआ होगा या 80 से 90 के बीच में हुआ होगा। क्या 90 के दशक में हम लोगों को यह ज्ञान था कि आने वाले 10 साल बाद ऑनलाइन मार्केटिंग होगा? था किसी को ज्ञान? क्या नहीं। लेकिन अमेज़न 1980 के दशक में, 80 से 90 के दशक में उसको यह एहसास हो गया था कि आने वाले समय में पूरा दुनिया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर होगा। उसने क्या किया? एक ऐसी कंपनी बनाई जिसमें खरीदारी आप ऑनलाइन घर बैठे कर सकते हैं। आप बेड पर सोए हैं और एक सिंगल क्लिक से आपका सामान आपके घर पहुंच रहा है। चाहे वो राशन हो, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे वो तेल हो, चाहे वो आटा हो, हर एक चीज आपके घर तक पहुंच रहा है। तो आपको ये समझना होगा कि आने वाले 10 साल बाद पूरा विश्व का दृश्य क्या होगा। ठीक वही जिम्मेवारी मेरे ऊपर, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, आपके ऊपर एक बच्चे की जिम्मेवारी, आपके ऊपर 2 बच्चों की जिम्मेवारी हो सकती है, 3 बच्चे की जिम्मेवारी हो सकती है, मेरे ऊपर 1200 बच्चों की जिम्मेवारी। मुझे 1200 टाइम्स ज्यादा सोचना होगा आपसे और उसके हिसाब से एजुकेशन देना होगा। और हम लोगों ने इसी को ध्यान में रखते हुए आने वाले 10 साल बाद जो पढ़ाया जाएगा, हम लोगों का प्रयास है कि आने वाले 10 साल बाद जो पढ़ाया जाएगा, आज से आपके बच्चे को पढ़ाया जाए, तभी आपके बच्चे सफल होंगे।